हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। देखिए आज का वीडियो क्लास 10th पर बेस्ड है। 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखे हैं क्लास 8th में, 6th में, 7th में और 9th में भी। वो 1 वेरिएबल थी, 9th में तो 2 वेरिएबल पढ़ी, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं पढ़ा। अब आपको क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, जो कि इस फॉर्म में जैसे 2x + 3y = 7। ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, बट अगर उस तरह की दो इक्वेशन हो जाए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x और y जो वेरिएबल्स हैं x y उनकी वैल्यू निकालना है, वही है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग वेरिएबल x और y की वैल्यू या वेरिएबल जो भी दिया जाए उसकी वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट मेथड से। वो मेथड्स कई हैं, जैसे कि आप पहला मेथड देखिए ग्राफिकल मेथड होता है, उसके बाद एल्जेब्रिकल मेथड। 3 मेथड होते हैं एल्जेब्रिकल। पहला एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्हीं मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। इसके पहले तुरंत मैं आपको एक दो डेफिनेशन बता दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, उसकी कंडीशन क्या है। जरा डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है पहले, an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a and b are not both 0। ध्यान रखने वाली बात है, a 0 होगा तो b नहीं होगा, b 0 होगा तो a 0 नहीं होगा, यानी a and b both are not 0 is called linear equation in two variable or x y। ये आपने 9th में पढ़ रखा है। या फिर अगर c की वैल्यू 0 हो जाए, c इज अ कांस्टेंट, c अगर 0 हो जाए यानी in the form and equation in the form ax plus by is equal to 0 where a and b are real numbers and both a and b are not 0 is called homogeneous linear equation। homogeneous linear equation मतलब एक जैसे हो जाते हैं, उनके आंसर भी लगभग एक जैसे हैं। और इसको लिखने के लिए हम लोग जैसे नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? पेयर का मतलब आप समझते हैं जोड़ा, हिंदी में जोड़ा बोलते हैं। तो आपको एक जोड़े इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है, दोनों लीनियर होंगे। उन दोनों को सिंप्लीफाई करना है ग्राफिकल मेथड से या एल्जेब्रिकल मेथड से, किसी भी मेथड से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसकी भी कंडीशंस होती है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर इज सेड टू बी फॉर्म अ पेयर। देखिए यहां साफ बात कही गई है, सेम वेरिएबल्स, यानी कि दो हम लोग लीनियर इक्वेशन लें, पहला लीनियर इक्वेशन और दूसरा लीनियर इक्वेशन, दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। एक्स वाई अगर फर्स्ट में है तो दूसरे में एक्स वाई होने चाहिए। यही आपका लीनियर इक्वेशन सेम टू वेरिएबल्स, जिसमें इक्वेशन 2x + 3y = 7, 3x - y = 5, ये एक पेयर बन गया। 2a/3, 3b/2 = 13, a/5 - b/, ये एक पेयर बन गया। इसका जनरल फॉर्म जो बनता है ये बनता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए ये तो हो गई बेसिक। अब आपको 2-4 और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं कि वो ये जो लीनियर इक्वेशन है कब पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्ट करेंगी, अब कब कोइंसिडेंट होंगी। ये सारी कंडीशन भी आपको बताने वाले हैं और इन कंडीशंस को फॉलो कैसे कराएंगे, कब हम जानेंगे सॉल्व करते हैं कि कंडीशन फॉलो होगी। तो अब देखिए अगला पार्ट। ओके, वेट फॉर दैट। देखिए जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, बट उन मेथड्स को समझने से पहले जानना चाहिए उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। लेकिन उसके भी पहले एक और कॉन्सेप्ट है कि लाइंस, सब जैसे हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे लाइन, ग्राफ पे बनाने के बाद लाइंस में क्या क्या कंडीशन होगी, जैसे यहाँ लिखा है ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली जब उनको प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी प्लेन पे या पेपर पे, किसी भी सरफेस पे, तो वो किस तरह दिख सकती है मैक्सिमम। तो यहां देखिए क्या कहा गया, इफ टू लाइंस आर कंसीडर्ड इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में अगर हम 2 लाइंस ले रहे हैं, मान लीजिए आपका फर्श पे, दीवार पे, पेपर पे, कहीं भी, तो उसकी 3 कंडीशन बनते हैं। देन वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। ये 3 पॉसिबिलिटी ही हो सकती है। पहला, दोनों लाइन को हम ग्राफ पेपर पे बनाए तो क्या लग सकती है, वो एक दूसरे को काटती हुई लग सकती है एक पॉइंट पे। जब किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस केस में केवल एक सोल्यूशन मिलेगा, x की एक वैल्यू मिलेगी, y की एक वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों लाइन, जैसे ये लाइन एक दूसरे पे इतना सिमेट्री चली जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, एक लाइन ये उसके ऊपर भी दूसरी लाइन आ जाए,
तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब जैसे कि मान लीजिए एक ये लाइन चली आ रही है, अभी हमारे दोनों लाइन क्रॉस पे है, अब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए। जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी तो एक मतलब ये दोनों के हर पॉइंट उसके एक दूसरे के दोनों पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं। इस तरह से दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो रहे हैं। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब होता है दोनों लाइन हम बनाए, एक्स और वाई के वैल्यू को फुट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, उसको रिप्रेजेंट करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल गैप पे होगी, और ये चाहे ऐसे करें ऐसे पैरेलल होंगी। और पैरेलल में यानी एक दूसरे से दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं। इट मीन दैट दे हैव नो सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप चाहे इक्वेशन कितना भी सॉल्व करें। ठीक है। अब इसके बाद अब कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्ट है कि इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और इसका एक नंबर तो पक्का ही रहता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, a pair of linear equation in two variable is called consistent if and only if it has at least one solution। at least one solution से मतलब हुआ ज्यादा चाहे जितने सोल्यूशन हो जाए लेकिन कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, पहला इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन मिल रहा है, कोइंसिडेंट लाइन में बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों कंडीशन में आपकी लाइन क्या होगी, कंसिस्ट होगी। चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन है, आपका जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्ट होगा, लाइन कंसिस्टिंग होगी। उसके बाद इसके बाद आते हैं थर्ड, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट नॉट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का जस्ट उल्टा, इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन एक ही है जब लाइन पैरेलल हो, यानी जब लाइन पैरेलल होंगी तो हमारी लाइन इनकंसिस्टेंट भी होंगी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट था, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड भी आया, डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड, एक्स की वैल्यू वाई पे डिपेंड, वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड। कैसे डिपेंड, देखिए अगर लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है यानी कि एक दूसरे पर एक पॉइंट दूसरे पे डिपेंड है। अगर इसकी वजह से एक्स निकल रहा है तो वाई की वैल्यू, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी कि डिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है, जब लाइन कोइंसिडेंट हो तो डिपेंडेंट होगी। और पहले केस में क्या लिखा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एंड अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब देखिए, आप देखिए यहां पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ए सॉल्यूशन के लिए अब ये आगे की यहाँ भी एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू और भी उसकी वाई की, लेकिन एक सॉल्यूशन के लिए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये वाला सॉल्यूशन इधर वाले सॉल्यूशन से अगर हम इसको उठाकर ऐसे मैच कराएं तो इससे इनकंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कंडीशन पूछी जाती है कि लाइन पैरेलल है तो क्या होगी, कंसिस्टेंस होगी कि इनकंसिस्टेंट। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन होने पर नो सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होने पर इनकंसिस्टेंट होता है। अगर लाइन आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगा। यानी कंसिस्टेंट के दो केस बने और इनकंसिस्ट का एक। ओके, चलते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट पे। इसके कई सारे कॉन्सेप्ट समझाने के बाद ही आपको सॉल्यूशन समझाना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको फाइनल चार्ट, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मैंने काफी बता दिए, एक लास्ट चार्ट बचा हुआ, इस चार्ट के थ्रू जितने कॉन्सेप्ट पढ़े आपने उनको समराइज कर लेते हैं। देखिए ये चार्ट जो दिया है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार देख लें सभी लोग, इस चार्ट को देखें ध्यान से। इस चार्ट में कुछ वैल्यू नहीं, इसमें देखिए अगर आपकी दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखें। इस चार्ट में जो वैल्यूज गिवे हैं, आप पहले जो आप पढ़ चुके हैं, अगर हम रेशियो इसकी वैल्यू कुछ भी रहा हो, इसका कोएफिशिएंट x का y का, उसको कंपेयर करें, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर मिल रहा है आपको जैसे इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने में,
तो आप तुरंत कह देंगे दिस इक्वेशन, ज्योमेट्रिकली वो इंटरसेक्टिंग इक्वेशन होगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और एल्जेब्रिकली अगर हम देखें उसका इंटरप्रिटेशन तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। वन सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, उसके अलावा दूसरा नहीं। अगर दूसरा केस ये बनता है तीनों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म का हम लोग रेशियो निकालें और तीनों सेम आए, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/h2, then the lines are coincident। coincident lines का मतलब होता है एक दूसरे पर कवर अप करना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट, एंड एल्जेब्रिकली अगर देखा जाए उसका इंटरप्रिटेशन तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी उस समय आप x और y के सोल्यूशन निकालते जाएं, मिलते ही रहेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं थर्ड केस, a1/a2 does not, a1/a2 is equal to b1/b2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, बट डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, देन द कंडीशन इज द लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन में आपस में कोई कनेक्शन होता नहीं, तो इसका मतलब वहां पर हमारे कोई सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं, यानी कि वो लाइन का हम x और y की वैल्यू उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते। ओके, और इसका स्पेशल केसेस भी बनते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट होगा बट डिपेंडेंट होगा, कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट होगा बट डिपेंडेंट, और इनकंसिस्टेंट का एक ही केस होता है, वो पैरेलल लाइन वाला केस होता है। तो आप सबको ये चार्ट अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, अगर ये दिमाग में है तो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नीचे ले रहा हूं, देखिए जैसे यहाँ पर है, पूछा गया ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग, ऐसे भी ना सॉल्व। देखिए पहले आप a1/a2 यानी 5/7 निकाल लीजिए, फिर b1/b2 -4/6, फिर c1/c2 8/-9, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/7 तो आएगा ही आएगा, इसके बाद -2/3 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो -8/9। तो अगर आप देखें तो इसमें तो कोई केसेस नहीं बन रहा है, इट मीन दैट नो सॉल्यूशन, नहीं दिख रहा है। पहले ही कैसे देखिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका केवल वन सोल्यूशन होगा। कौन सोल्यूशन? यहां पर अगर हम तीसरे तक जाते ही नहीं, 5/7 इज इक्वल टू a1/a2 एंड -4/6 इज इक्वल टू b1/b2। तो अगर दोनों को कंपेयर करते तो हम पाते 5/7 और 2/3, 5/7 और 2/3, 5/7 does not equal to -4/6, तो इट मीन दैट दिस इज कौन सा केस बन रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है और यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ऐसे ही करके बहुत सारे सोल्यूशन, आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग तीनों जो कि आपके एल्जेब्रिक मेथड हैं, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।